नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। कल रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में राजनीतिक यात्रा पर हम लोग चल रहे हैं निरंतर, और जो चुनावी पड़ाव है 20 फरवरी का, वो धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। और चुनाव के जो दांव पेच हैं, चुनाव की जो रणनीतियां हैं, वो धीरे धीरे पूरे सवा पर पहुंच रही हैं। आज मोहम्मदाबाद में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था, और इस अवसर पर पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू ने गौरक्षा पर सवाल उठाए हैं, भाजपा की गौरक्षा पर सवाल उठाए हैं, और नई तरह से गौरक्षा की परिभाषा की है। तो गाय बगैर भूखी प्यासी मर जाए वो कबूल है। लोगों को नुकसान कर रही है, लोग रात रात भर रखा रहे, और आपने देखा होगा मर्डर भी हो जाते हैं जब अंधेरे में बैठा होता है। नुकसान हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं। गौरक्षा करो, अरे गौरक्षा करो तो उसकी जो गाय हो, अब जो बहल गाय है उसको क्या करोगे, सर पे लाद के घूमोगे? अरे एक बार चला कटर पता लगा हो गया, उसका अपना उद्धार, क्या दिक्कत है? उन गायों को होगा क्या? बड़े वाली गौरक्षा के माध्यम मले हुए क्यों भाई? सारा किसान बर्बाद हुआ जा रहा है, इसकी चिंता नहीं होनी। गौरक्षा बने, करहा के मरे, भूखी मरे, प्यासी मरे, ये गौरक्षा है, गाय की गौरक्षा। तो मैं एक ही बात निवेदन करता हूँ कि समाजवादी पार्टी की प्रबल रूप से सरकार आ रही है, सब लोग मिलके उसकी मदद करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। अब चंद्रभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, हो सकता है वो आज से सीख करके गए हों यहाँ से, और समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं चंद्रभूषण सिंह। तो जो गौरक्षा की परिभाषा है वो उन्होंने नई तरह से दी, और खासतौर से जो गौरक्षा के लिए प्रयास है सरकार के पिछले 5 साल के, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से असफल रही है। उन्होंने कहा कि बड़ा अपने अंदाज में कहा कि एक किसी इस तरह की जो आवारा पशु हैं, उस पर अगर एक बार कटर चल गया तो हो गया उसका उद्धार। और ऐसा उद्धार ऐसे इस रूप में मरने से बढ़िया है, अच्छा है कि वो जानवर करहा के मरे, भूखा मरे, प्यासा मरे। तो ये गौरक्षा नहीं हो सकती कि कोई जानवर करहा के मरे, भूखा मरे, प्यासा मरे। इससे अच्छा ये है कि एक बार कटर चल जाए तो उसका उद्धार हो जाए, क्या दिक्कत है इसमें? और ऐसी गायें तमाम किसानों को बर्बाद कर रही हैं, किसान बर्बाद हो गया है। जो गौशालाएं बनाई गई हैं उनमें गायों की स्थिति बहुत खराब है, और उनमें जो आवारा गायें हैं, निराश्रित गौवंश जिन्हें कहा गया है, वो करहा के मर रही हैं, भूखी मर रही हैं, प्यासी मर रही हैं, और इसे गौरक्षा कहा जा रहा है। तो इसी बयान पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने बयान आपको सुनवाया भी है, संसद के बयान को, और इसी बयान पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, और वीरेंद्र मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से सुभाष आरके जी हैं, और सुभाषपा से सुशील कश्यप जी हैं। ये पैनल है आज का, और हम आज मुन्नू बाबू के इसी बयान पर चर्चा करेंगे, जो विवादित बयान उन्होंने गौरक्षा को लेकर के दिया है। और निश्चित तौर पर
उनका अपना तर्क है और उन्होंने देखा है कि किस तरह से ये जो निराश्रित गौवंश हैं वो कराहते हुए भूखे और प्यासे मर रहे हैं और किसानों को रात रात भर अपनी फसलों की निगरानी करने के लिए जागना पड़ रहा है। ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के मन्नू बाबू ने एक खाका खींचा है और कहा है कि एक बार अगर कटर चल जाए तो इससे वो उद्धार हो जाएगा उन जानवरों का। और क्या दिक्कत है ये कहा है उन्होंने। सुभाष चंद्र साकी जी, आपसे ही शुरू करते हैं। आपकी पार्टी का मामला है, क्या थ्योरी है आपकी पार्टी की? आपके सांसद ने, पूर्व सांसद ने जो बयान दिया है, क्या इससे संदेश है? क्या गौशालाएं पर्याप्त नहीं हैं या गौरक्षा के लिए जो सरकारी प्रयास है वो पर्याप्त नहीं रहे हैं? क्या वास्तव में किसानों को रात रात भर जग करके गायों से अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ रही है आज भी? और क्या आज भी गायें कराहती हुई भूखी और प्यासी मर रही हैं? गौशालाओं की हालत बहुत अच्छी नहीं है। क्या हकीकत क्या है? मन्नू बाबू को ये स्थिति बयां क्यों करनी पड़ी? भाई साहब, ये स्थिति इसलिए बयां करनी पड़ी, पूरे उत्तर प्रदेश में गायों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इनकी जो गौशालाएं बनी हैं गवर्नमेंट की, तो उनमें बहुत कम मात्रा में उनको चारा, बहुत कम मात्रा में उनको पानी, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ तो बंद करके ले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ 2 किलो भूसा और उनको रात दाना इस तरीके से है कि उनका पेट ही नहीं भरता। वो धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो जा रही हैं, कमज़ोर के साथ साथ वो मरती चली जा रही हैं। बीजेपी का एक स्टैंड है केवल गौशाला गौ रक्षा करना है, लेकिन उनकी रक्षा नहीं हो रही, उनको जो है दूसरे तरीके से ये लोग मार रहे हैं। इससे बेहतर था कि अगर वो पहले थी, आप बताइए, इससे पहले जब गौशाला ना बनी तो उनकी स्थिति ज़्यादा सही थी। और मुन्नू बाबू का ये मंतव्य नहीं है कि उनको जो कटर काट दिया जाए, मतलब इस तरीके से अगर मर रही हैं, उनकी दशा देखने की स्थिति अगर आपने एक भी गौशाला में देखा हो तो बहुत स्थिति खराब है। हम तो 2-3 गौशाला में गए निरीक्षण करने, इतनी खराब है कि आप देख के इंसान के आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो स्थिति इन लोगों ने कर दी है। अरे कम से, और दूसरी बात, पूरे रात किसान जो है रात रात जाग कर इस सर्दी में और अपनी फसलों को रखा रहा, चाहे वो सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो। तो ऐसी स्थिति है कि इन लोगों का नाम तो है केवल गौशाला और गौरक्षा, लेकिन उनकी गौरक्षा हो नहीं रही है, क्योंकि आप पानी की व्यवस्था नहीं, चारे की व्यवस्था नहीं, वहाँ देख रेख की व्यवस्था नहीं। उस मद से लोग जो है पैसा निकाल रहे हैं, उनको भरपेट भूसा की और राशन उसकी जरूरत मतलब मिली उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मुन्नू बाबू का कोई कर्तव्य उसके दृष्टि नहीं है कि ना जो है, इसका मतलब ये है कि उनको कटर चला दिया। जब देखेंगे उनकी स्थिति देखी है कि वे सूख गई हैं, कहीं मर रही हैं, कहीं वैसी हैं, तब उनने ये बयान उनका रहा होगा। हमारा ये कहना नहीं, मेरी पार्टी का इस तरीके से कोई ऐसा नहीं है। हमें उनकी दशा नहीं देखी जा रही है, उनकी दशा बहुत खराब है। और भारतीय जनता पार्टी गाय और हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करना चाहती है और उनकी वास्तविक स्थिति नहीं देख रही। और बीजेपी में एक स्टंट है कि जो जितना बड़ा नेता वो उतना ही झूठ बोलता। अभी आप इसी डिबेट में देखेंगे कि गौ रक्षा पर भी इतना देंगे, जबकि ये स्थिति देखेंगे इन्होंने देखी नहीं है। भले हो सकता है देखी हो इन्होंने, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इनके किसी भी वर्कर ने, किसी कार्यकर्ताओं ने उनकी गौशालाओं की स्थिति नहीं देखी है। ये बिल्कुल सत्य है। अगर ये देखेंगे तो उनके लिए सरकार से कुछ न कुछ व्यवस्था और कराएं, उनकी अच्छी व्यवस्था हो। यही है, गाय जो है मरनी नहीं चाहिए। हम गाय के फेवर में, हम कभी गाय के डिसफेवर में नहीं है। गौ हमारी माता, ये हम ये नहीं कहते, नहीं सब कुछ है, लेकिन उनकी जो दयनीय स्थिति है उसको देख के बड़ा द्रवित होना पड़ रहा। तो ऐसी स्थितियां हैं भाई। और भारतीय जनता पार्टी केवल सिर्फ जो है राजनीति इस तरीके से करना चाहती है। सुशील जी, नमस्कार भाई साहब। जो हमारे नेताजी ने जो जवाब दिया है गौ रक्षा के मामले में, हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या गौशालाएं पर्याप्त बनी हैं? अगर पर्याप्त बनी हैं तो
हमारी जो गौशालाओं में जो गायें हैं रहती हैं, उनकी दयनीय स्थिति आप अगर देख लें, गवर्नमेंट के यहाँ से 86 रुपया के तहत एक आता है मीनो जो गायों का बना हुआ है, एक गाय का 86 रुपए का। आज जो है मीमो इस प्रकार से है कि अगर 86 रुपए के हिसाब से एक गाय को अगर खिलाते हैं तो आज की 16-17 रुपया किलो एक भूसा मिलता है, तो क्या एक गाय 86 रुपए में अफर सकती है? दूसरी बात यह है कि जो गौशालाएं बनवाई हैं इन्होंने, वो गौशालाएं किस बेस पर बनवाई हैं कि उन गौशालाओं में आप या हम कोई भी जाकर देखें तो वहां पर कितने कर्मचारी इन्होंने लगाए हैं। अगर 20-25 गाय अगर वहां पर हैं तो ये 20-25 गायों को एक भी व्यक्ति, एक या दो या तीन व्यक्ति किसी प्रकार से उन गौशालाओं की रक्षा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है भाई साहब कि इन्होंने गौशाला बनवाने के बाद में अगर सवाल अगर किया जाए तो इनके पास सिर्फ एक ही सवाल होगा कि हमने गांव की रक्षा की है। रक्षा क्या की है? आपने देखा हुआ किसान अपने खेत में ब्लेड लगाते हैं, ब्लेड लगाने के बाद अगर गायें अगर खेत में जाएंगी तो गायें कटेंगी। जब गायें कटेंगी तो क्या लगता है कि वो गायें सुरक्षित हैं? सुरक्षित नहीं रह सकती। दूसरी चीज ये है कि नेताजी ने जो जवाब दिया है कि उन पे आरा चल जाए, आरा वाली बात तो ये बहुत दूर वाली बात होती है। हो सकता है कि उन्होंने ये आरा बताया हो कि खेत में जो आरा लगा हुआ है वो अगर लग गया उनके तो वो तो बेकार हो गई, वैसे भी कट जाएंगे वो। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखिए क्या मुसलमान या कोई भी जो काटने वाले व्यक्ति हैं, हम नहीं मानते हैं वो अपराधी हम मानते हैं, काटने वाला व्यक्ति हमारी गौ माता को अपराधी है, लेकिन उनके यहाँ क्या गाय पली नहीं है, वो पाले हुए हैं, सब अच्छी गाय पाले हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो बना हुआ है कि पूरी कायमगंज विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, खैर मैं पूरे जिला में तो खैर नहीं घूमा हूँ, कायमगंज विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 186 गौशालाएं बनने के लिए थी, लेकिन यहाँ पर कितनी बनी है? मात्र 18 गौशालाएं बनी है पूरी विधानसभा के अंदर। 18 गौशालाएं जो बनी हुई हैं उनमें आप देख लीजिए कितनी गायें हैं। हमारे पास में लगभग एक गौशाला बनी है जो बिल्कुल नजदीक में ही है, मैं वहां जाता हूं देखने के लिए कभी कभी घूमने, तो वहां की स्थिति आप अगर देख लें तो गायें इतनी कमजोर पड़ी हुई हैं। वो तो इससे तो बढ़िया है कि वो बाहर चूंगे, लेकिन उन्हें बाहर चुगने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर बाहर जाएंगे तो इन्हें कोई काट लेगा, कोई कर्ज कर लेगा, कुछ कर लेगा। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर उन गाँवों को अगर निरपक्ष तरीके से अगर रखा जाए तो 86 रुपए ना तो वो अफर सकती हैं ना तो कुछ। उनके लिए भाई आप बढ़ाइए, कुछ बढ़ाइए, कर्मचारी उनके लिए लगाइए, कहीं ऐसा करिए कि कर्मचारी कम है तो उसकी व्यवस्था कीजिए। आप नलकूप नहीं लगा रहे हो, नलकूप कहीं पर भी हैं आप भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि 18 में मात्र 6 जगह पर नलकूप लगे हुए हैं और बाद बाकी नलकूप है ही नहीं, अगर आप देख लीजिए। बस ठीक है वीरेंद्र जी, थोड़ा कैमरा नीचे करिए, बार बार हिल रहा आपका। वरुण बोलिए, वरुण त्रिपाठी जी। भाई साहब देखिए, हम लोग अपने घरों की पहली रोटी साहब गाय को खिलाते हैं। गाय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आस्था हम लोगों की भी जुड़ी हुई है। लेकिन सांसद जी ने जो बयान दिया, हो सकता है आज से 2-3 वर्ष पहले मैंने भी कटनी धर्मपुर गया था, वहाँ गायों की स्थिति भाई साहब ये थी कि साहब कौवे मेरी नज़रों के सामने साहब तड़पती हुई गाँव की आंखें नोच रहे थे साहब। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, सवाजपुर विधानसभा जो है हरदोई की, उसमें कटियारी क्षेत्र से मैं होता हुआ आ रहा था, तो इतना भयावह नज़ारा था कि साहब गायें बिल्कुल किनारे खड़ी हुई थी साहब, उनके लिए शैडो जो दी जाती है उसकी पूरी व्यवस्था नहीं थी। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि गाय और गंगा के ऊपर बहुत ही कहना चाहिए कि भाजपा सरकार एक बहुत ही मतलब जिम्मेदार जिस तरीके से इन लोगों ने अपने चीज़ों को दिखाया, वो कहीं ना कहीं अब जग जाहिर हुई। तमाम ऐसी चीज़ें हैं हम लोगों ने देखी कि बीफ एक्सपोर्ट के लिए क्या साहब सब्सिडी नहीं दी थी, स्लॉटर हाउस के लिए क्या भाजपा सरकार ने क्या सब्सिडी देना बंद कर दिया है? दूसरी चीज़
एशिया में सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई देश है तो भारत है। तीसरी चीज आप देखिए कि तमाम आवारा पशु हम लोगों को रोड पे साहब घूमते हुए साहब मिल जाएंगे, उससे कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जब हम हाईवे या गंगा एक्सप्रेस या तमाम ऐसी रोडें हैं जहां से हम लोग जब आते हैं तो हम लोगों को हाईवे के किनारे साहब आवारा जानवर साहब मिल जाते हैं। किसान अपनी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं तार लगाता है, तार में भी साहब वो कटीला वाला तार एक आता है, उससे टिटनेस का खतरा पशुओं में बड़े पैमाने पे 90% का बढ़ जाता है। और कहीं गले में कहीं पैरों में साहब कटे का निशान होता है, उनका इलाज अगर समय पे ना किया जाए तो साहब जहर पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। तो तमाम पशु ऐसे तड़प के मर रहे हैं। जहाँ तक सपा के सांसद महोदय ने जो अपना बयान दिया तो कहीं ना कहीं दिल में वेदना होती, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा के साथियों को, सरकार को इस पे जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी चीजें नहीं है। गाय और गंगा ये दोनों हमारा आस्था का केंद्र है। वीरेंद्र मिश्रा। देखिए जी, जैसा कि हमारे पूर्व सांसद का बयान आया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जितनी निंदा जा सकती उतनी निंदा करता हूँ। गाय चाहे काटी जाए, चाहे प्यास से भूख से मर जाए, ये बेहद निंदनीय का कार्य है। और ये शायद हमारे समाज के ऊपर भी गलत है कि ऐसा होता है। तो ऐसे में ये बेहद बेमतलब की बातें आ रही हैं दोनों पार्टी की ओर से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। हम शुरू से कहते रहे ये दोनों जैसे भाई भाई हैं, एक भाषा इनकी झेलेगी और ये चुनाव को दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं, विकास की बात नहीं करना चाहते हैं। गाय हमारी माँ है और मेरा मानना है कि जब गाय माँ जैसी चीज है बूढ़ी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उसको काटना नहीं चाहिए। काट देने से हम काट देंगे और हमें राज सहायता मिल जाएगी, अच्छा हो जाएगा, उसके दूसरे उपचार हो सकते हैं, लेकिन गाय को काट देना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो लोग कह रहे हैं, गाय की वो लोग बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि बंद दुकान हमारी, खुली दुकान तुम्हारी। ये जातवाद की राज करने वाले ये गाय के संबंध में बोल कैसे सकते हैं? हम समझते हैं कि दोनों भारतीय जनता पार्टी जो मिलकर के जो है चुनाव दूसरी ओर ले जा रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता की पार्टी है तो हम गौशाले तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है श्रीमान जी कि गौशाला में पर्याप्त भूसा नहीं है, पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है, उनको दाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, उनको हरा चारा की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, वहां पर जानवर क्यों भूखे मर रहे हैं? क्या आपने भेजा है कि वहां पर जो बीमारियां हो जाती है उन गांवों का इलाज के लिए पर्याप्त साधन बनाए गए हैं या डॉक्टर बैठाए गए हैं? क्यों नहीं बैठाए गए? जब आप गाय के ऊपर वोट लेते हैं तो गायों की व्यवस्था कौन करेगा? उनके कर्मचारी रखे गए हैं, क्या कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दिया जा रहा है? भूसा इतना महंगा क्यों हो रहा है आपके शासनकाल में? यही भारतीय जनता भी नहीं बताना चाहती, ये कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। ये दोनों लोग अपने चुनाव को दूसरी ओर मोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता कुछ बनाना चाहती है। इनके तो बहुत झूठे लोग हैं। इनका जो है काला धन, 15 लाख बुलेट, लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार, महंगाई, गुंडागर्दी, स्मार्ट सिटी, गंगा मैया, गौ माता, 5 ट्रिलियन की व्यवस्था, रोजगार, महंगाई और कानून व्यवस्था जी कुछ नहीं बताना चाहते। इस पर ये कोई को बात नहीं करना चाहते हैं श्री भाई शेखर भैया। और इन्होंने जो है डीजल पे सब्सिडी क्यों छीन ली, गैस पे क्यों छीन ली, किसानों के यंत्र महंगे क्यों कर दिए, बहुत सी बातें हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था 4-5% से ऊपर क्यों नहीं जाती है, ये नहीं बताते। हमारे देश के जो संबंध में पहुंचे देशों के चीन, लंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनसे हमारे संबंध क्यों हो रहे हैं, इस पर डिबेट करना ही नहीं चाहते भारतीय जनता की लोग। ये कहते हैं कि गत वर्षों में भारत का निर्यात क्यों रुक गया, ये भी नहीं बताना चाहते। किसानों पर छात्र लाठियां क्यों चलाते, इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। ये किसान जो है किसान बिल उन्होंने वापस क्यों लिया, क्या कारण थे, नहीं बताना चाहते। श्रीमान जी ये जो है ये असत्य लोग हैं, असफल लोग हैं। ये हमारे पूर्वजों से 8 साल जो कमाया था, ये देश को उसको खा रहे हैं। 10 मार्च को इनका कोई विदाई तय है और ये जो है दोनों जो है चुनाव रूसी ले जा रहे हैं, चाहे सपा हो या बसपा हो। शेखर जी। श्वेता जी। भाई साहब, मैं गौरक्षक समर्थक हूँ और सुरेश राव केतकर जी ने कहा है कि गंगा जी मात्र एक नदी नहीं है और गाय मात्र एक पशु नहीं है और भारत मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये तीनों हमारी माताएं हैं और उस देश में, उस भूमि पर
अगर आज ये कहा जा रहा है कि इसके लिए तो एक कटर ही काफी है, एक कटर चला दे, हर चीज से मुक्ति मिल जाए, तो भाई साहब ये तो फिर मनुष्यों के लिए भी हो सकता है कि अगर हम उनको खाना नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे, तो कटर चला दे, मुक्ति। ये कैसा जवाब है? ये किसी भी समस्या का कैसा प्रश्न उठाया है हमारे पूर्व सांसद मुन्नू बाबू जी ने, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और मैं एक प्रश्न आप सब लोगों से पूछना चाहूंगी, ये गाय अभी विगत 5 वर्षों में ही पैदा हो गई, इससे पहले नहीं थी। सारे किसान इन्हीं 5 वर्षों में खेतों में सो गए जाके रखवाली करने के लिए, उससे पहले क्या चल रहा था? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं थी, लेकिन जब कोई भी मुद्दा ना मिले, जब कुछ ना मिले, तो किसी एक मुद्दे को इतना हाइप करो कि बस अब इतना हमारे सुभाष जी ने दुख प्रकट किया कि ओफो, अरे आप निरीक्षण करने गए थे तो आपने व्यक्तिगत रूप से कुछ तो क्यों नहीं किया? हम लोग झूठ बोलते हैं भाई साहब। यहाँ चले जाइए, माधवपुर गौरक्षणी सभा है, पर मंथ हम लोग पैसा देते हैं, 150 गाय है वहां पर, उनकी सेवा हो रही है, वो दूध नहीं देती हैं और ज्यादातर यादव समाज द्वारा छोड़ी गई गाय ही वहां पाली जा रही हैं। आप लोग बातें करते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर और आप लोग कहते हैं कि बीफ का निर्यात, पता है आपको कि निर्यात के लिए क्या है? हमारे यहाँ सिर्फ गाय, भेड़, बकरी और भैंसों के निर्यात को वो दिया गया है, गाय का निर्यात कहीं भी नहीं है। गाय को हम लोग अपनी माता मानते हैं और हमारे यहाँ एक धार्मिक संस्कार के तहत गौमांस का विरोध हम करते हैं, हम उसका निर्यात कैसे करेंगे? ये कैसे? मतलब कुछ नहीं, बीजेपी के लोग गायों को मारे डाल रहे हैं और बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं और गायों का ये हो गया है। अरे भैया, तो सब सरकार की जिम्मेदारी है, इससे पहले गाय नहीं बन रही थी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। योगी जी का बहुत बड़ा दोष है कि वो गाय मर रही हैं, हमने आपने पाली है ना, गाय सरकारी उस पर नहीं बन रही है। प्रत्येक घर में गाय एक पालतू पशु है हमारा, एक हम लोग उसको माता मानते हैं, प्रत्येक हिंदू घर में गाय होती है। हम अब क्या हो गया है, हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम छोड़ देते हैं, वो पूरे जीवन पर्यंत हमारी सेवा करती है और बुढ़ापे में जब बेचारी बूढ़ी लाचार हो जाती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसके लिए राजनीतिक चेतना के साथ साथ जन चेतना की भी जरूरत है भाई साहब। चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे कहीं के हो, गाय सबके लिए बराबर पूजनीय है। ये आपका ये कह देना कि कटर चला दो, ये कौन सी बात है? आपने इससे पहले क्या निराकरण किया था? कटर चलाया था। कांग्रेस और सपा कटर चलाती चली आ रही है, इसलिए जो है ये समस्या नहीं आई। हमने बंद करा दिया तो ये समस्या आ गई और हम इसके लिए दोषी हो गए। हम तो नहीं मानते इस बात को। और मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, ये एक समस्या है जरूर, लेकिन इतनी विकराल समस्या नहीं है और हम लोगों की तरफ से गौ बनाया जा रहा है। अगर वहां पर कुछ भी अव्यवस्था है तो ये व्यक्तिगत स्तर पर है, इसमें सरकार या राजनीतिक वो ढूंढ पाना कहाँ तक सही है। मैं इसी प्रश्न के संग अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ कि देखिए, इसको विवाद का मुद्दा मत बनाइए। गौ माता है, हमारी भी है, आपकी भी है, कांग्रेस की भी है, सपा की भी है, सबकी है, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी आप सबकी है। हमको सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ना नहीं है। मेरे मोहल्ले में जाति विशेष के लोग रहते हैं, दूते हैं और छोड़ देते हैं, तो इसमें अब योगी जी क्या करें? वो 5 साल पहले भी छोड़ रहे थे, अभी भी छोड़ेंगे, तो इसमें योगी जी क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे की गाय को ले जाके वहां पर बांध दें गौशाला में। विकास पांडे। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? गाय, गांव, गरीब और गंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी राजनीति के विषय नहीं रहे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये कि आज गाय के ऊपर ऐसी सियासत हो रही है कि कभी उन्हें जिन्ना याद आ जाते हैं और उन्हीं के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद को, जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं गाय के ना कटने से, उन दुकानदारों की बड़ी चिंता सता रही है समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद को। ये दिखाता है समाजवादी पार्टी के लोग किसके लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं। उन्हें
उन्हें गौ भक्तों से कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है समाजवादी पार्टी को। ना उनकी कभी चिंता रही है, ना उनकी कभी चिंता रही है जो नींव के पत्थर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों। जिस तरीके से इस देश ने और इस समाज ने सारी चीजें आगे बढ़ाई और भारतीय जनता पार्टी ने एक पहल की है। आप समझिए इस देश में कि आज से पहले गायों का संरक्षण क्या कोई विषय हुआ करता था? कभी नहीं था। इस देश में गायें केवल जब पैदा होती थी और जब दूध नहीं देती थी तो केवल कटने के लिए छोड़ दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो पहली बार कैमरा घूम गया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी की ने ये तय कि हम गौशालाओं को बढ़ा करके गायों को संरक्षण दें। हम उन गायों को भी संरक्षण देते हैं जो गाय एक वर्ग विशेष द्वारा दूध न देने के कारण छोड़ दी जाती है। हम उन गायों को भी संरक्षण देते हैं और हमारे यहाँ गायों का कोई पैमाना नहीं है भाई साहब। आप जाइए और उन गायों को वहां दे आइए जाके और उनका पालन पोषण होता है। हाँ, ये बिल्कुल दीगर की बात है कि बहुत सी चीजें सरकार पे डाल दी जाती है। हमें खुशी होती है कि आज जिन विषयों पर कभी चर्चा नहीं होती थी हमारी पार्टी ने उन पर काम किया है। अगर काम नहीं किया होता चर्चा भी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी लड़ने वालों की पार्टी है, हथियार डालने वालों की पार्टी नहीं है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे 370 की समस्या हो, चाहे गायों की संरक्षण की समस्या हो, चाहे गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की समस्या हो, हम हर एक पर यथार्थ पहल करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये बड़ा विषय है। उन राजनीतिक दलों के लिए एक उदाहरण बन के आज पेश हो रहा है जो राजनीतिक दल मुंह छुपाते घूमते हैं समस्याओं से। ये उस उत्तर प्रदेश में अब वो समस्याएं नहीं रहने वाली हैं। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मुझे सफलता का सर्टिफिकेट दे रहे थे एक लोग। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों से सफलता के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है कि जिनके नाना जी कहते थे गरीबी हटाओ, फिर दादी ने कहा गरीबी हटाओ, पिताजी कह रहे थे गरीबी हटाओ और माता जी भी कह रही थी गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। इस भारत की वो गरीबी नहीं हटा पाए। उनके लिए गरीबी हटाओ नारा होता था। उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो पहले अपने लोगों को सर्टिफिकेट इश्यू करें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंता हम स्वयं कर लेंगे। दूसरा एक चीज बड़ा विषय निकल के आया और मैं समझता हूं कि सत्यवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से मेरा एक सवाल है। जो सत्यवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, इस बीच में एक धन्यवाद दे दूं, यहाँ कांग्रेस के एक प्रवक्ता का वक्तव्य मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पहली बार लगा कि डिबेट में कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा है, वरना आपको मालूम है कि समाजवादी प्रवक्ता बैठते हैं यहाँ पर। और सत्यवादी पार्टी के मेरे प्रवक्ताओं से मेरा एक अनुरोध है और एक सवाल है। मुझे लगता है सत्यवादी पार्टी के प्रवक्ता है तो जवाब देंगे और इस फर्रुखाबाद को जानने का अधिकार है इस उत्तर प्रदेश को गौ संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए। मुझे एक बात बता दे, हमने गौशालाएं बनाई, हमने कैसी भी बनाई, हमने प्रयास किया और हमारे प्रयास की सराहना इस उत्तर प्रदेश की जनता करती है और ये दिखा देगी आपको 2022 में कि हमने गौ संरक्षण के लिए क्या किया है। हमने इस गौ संरक्षण के लिए जो पहल की है, हमें साथ चाहिए था हमारे समाज का और हमारी सारी पार्टियों का। मुझे बड़ा दुर्भाग्य की बात कहना पड़ रहा है कि केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण आज गायों को मुद्दा बनाया जा रहा है। अरे भाई, किस वर्ग विशेष के लिए आप गायों को मुद्दा बना रहे हो? उस वर्ग विशेष के लिए जो गायों को काटने में बड़ा योगदान देते हैं। आप उस वर्ग विशेष को केवल भरण पोषण के लिए चलाने के लिए गायों का मुद्दा बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुझे बताए कि आज से पहले योगी जी की सरकार से पहले उनकी सरकारें रही हैं 15 साल, गायों के संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया, मुझे यही इस डिबेट में बताया जाए। चलिए भाई साहब एक मिनट। किरण रिजिजू किस पार्टी से आते हैं साहब? पहले तो भाजपा के साथी हमें ये बताएं। भैया जी ने ये सुनो, नेहरू जी पे आ जाओ ना। किरण रिजिजू तो अभी आए हैं। सुनो मेरी भाई, अभी आए हैं। जी ने कहा हमने बहुत आपकी बात सुन लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए। मालूम होगा पीला होगा सुनने का साथ रखिए भाई साहब। नेहरू जी हमने शुरुआत की। सुन लीजिए भाई साहब, नाम लिया है तो इतनी बेचैनी और खलबली मच गई है भाजपाई खेमे में। सांस रखिए भाई साहब, सांस रखिए। सुन लीजिए भाई साहब,
अभी एक नाम लिया है साहब, एक नाम लिया है तो इतनी बेचैनी। सुन लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए विकास जी, सुनने की क्षमता रखिए। आपने आते हैं साहब, सुन लीजिए, हमें मालूम है बेचैन हो गए हमारे भाजपा के साथ। वो किया, इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। इससे पहले भाजपा जाती ये बताए, सामने खड़े होके मीडिया के सामने कहते हैं साहब कि मुझे गाय का मांस पसंद है। ये भाजपा की सरकार साहब गौ सेवा की बात करती है साहब। दूसरी चीज गंगा की बात की, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को लताड़ लगाई थी कि जिस तरीके से गंगा आप साफ कर रहे हैं, ऐसे तो 5 सालों में साहब गंगा साफ नहीं होगी। और सुन लीजिए और आपने वर्ग विशेष की बात की, सुन लीजिए, वर्ग विशेष की बात की तो हिंदुस्तान में स्लॉटर हाउस जो है उसमें 10 सबसे बड़े निर्यातक कौन है, ये हमारे भाजपा के साथी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे साहब। आपके लिए सब देते हैं, देते हैं। स्लॉटर हाउस अभी 5 सालों में बने हैं, उनको लाइसेंस अभी 5 सालों में मिला है। तो बात ही बताइए, सरकारों ने अगर लाइसेंस दिए तो आप इससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमारी सुन ले, इससे पहले गायों की दशा ऐसी कभी नहीं रही है। जो दशा आपके कार्यकाल में आई है वो कभी ऐसी नहीं रही है। आपने इसका मतलब आपने गौशाला का निरीक्षण नहीं किया किसी ने, आप केवल सिर्फ जो है बैठे बैठे केवल बातें करते हैं। आप एक बार देख आइए, एक कमाल देख लीजिए, ऐसी दशा है उनकी कि यानी वो आधी ना रह गई है। 100 जाती हैं, उसके बाद 15 दिन में वो कम से कम आधी मर जाती हैं। आपने क्या किया? आपने कुछ? अरे हमने किया ऐसी उन्हें मारने से क्या फायदा? आप तो उन्हें मार रहे हैं, हम तो उन्हें और हमारा गाँव का किसान भी मर रहा, वो बीमार हो रहा, पूरे रात जग रहा है, दिन में भी नहीं सो पाता और रात में भी नहीं सो पाता, बेचारा बीमार। हम सरकार में आएंगे तो कटर चलवाएंगे गायों पे। समाजवादी पार्टी कहे ये कि हम सरकार में आएंगे तो कटर चलवाएंगे गायों पे। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यही बाकी रह गया है ना उस उत्तर प्रदेश में कि आप आएंगे तो कटर चलवाएंगे अब गायों पे। अभी मंदिर गिराने सेवा करो ना, उनके लिए आप भूसा की व्यवस्था करिए, आप उनके लिए दाना की व्यवस्था करिए, आप उनके लिए पानी की व्यवस्था करिए, आप उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करिए। ये कहाँ, आप तो केवल राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ उस पर जो है चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप लोगों का स्टैंड केवल राजनीति रहता है और राजनीति के अलावा आप कोई दूसरा कार्य नहीं करते हैं। ये तो बात आप मान लीजिए, क्योंकि आप झूठी बातें करते हैं, सही बातें सही नहीं है। सांसद स्वयं चलाते हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद स्वयं डेयरी चलाते हैं। कितनी बगैर दूध देने वाली गायों का संरक्षण कर रहे हैं वो, मुझे सपा बता दे। उनके पूर्व सांसद संरक्षण कर रहे हैं। अरे नहीं, आपको लगता वो आप देखिए ना, आपने अगर जो है वो किए तो आप देखिए, उनके पास तो 100 गाय है, 100 गाय उनके पास है, उनके पास 100 गाय है, 100 गाय है। एक भी गाय बगैर दूध वाली है वो भी बनी है और दूध वाली है वो भी है, वो कभी नहीं है उन्हें छोड़ते। वो ये भी नहीं कहते हैं कि अब जो गौशाला में छोड़ दें, ऐसा भी नहीं। और आपको बता दें, मैं हर माह आप और जान लीजिए, गौशालाओं के लिए 5,000 रुपया मैं स्वयं दान देता हूँ। आप कैसी बात कर रहे हैं? इन चीजों को सबको छोड़ दीजिए। लेकिन आप जो है सरकार की जो है, सरकार जो है सिर्फ करना चाहती है लेकिन मुहैया नहीं करा रही। अरे तो आप कहीं से व्यवस्था कराइए, आप उन्हें बंद करा, उनका भरपेट भोजन खाना तो दीजिए, दाना दीजिए, डॉक्टर की व्यवस्था कराइए। ये काम एक हमें जवाब दे दीजिए। गौशाला में और गाय बेचनी है, हम लोग के मोहल्ले में बहुत घूम रही है। आपकी पार्टी द्वारा जो समर्थित जात विशेष है ना, उनकी घूम रही है। जहाँ आप 5,000 दे रहे हैं वहीं भिजवा दे। अब एक गायों जात की जात नहीं होती है, आप जो कर रहे हैं, आप यही तो राजनीति कर रहे हैं कि हम उनको भिजवा दें, इनको कर दें। अरे आप करिए ना व्यवस्था, आपने की है ना, तो बीजेपी वाले आप व्यवस्था करें, बीजेपी वाले उनको देखें, आप देखने का भी प्रोग्राम बनाइए। पार्टी के आपके लोगों की जिम्मेदारी है कि कम से कम उनको देख रेख करके उनकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।
गाय को जाति से बना दिया। सरकार की व्यवस्था बिल्कुल, सरकार गौशालाओं पर बिल्कुल फेल है। भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा पर बिल्कुल फेल है, ये समझिए। सिर्फ जो है जनता को परेशान करना, और जनता को जो है इतना परेशान कर दिया। बस 10 मार्च को आपकी जो विदाई तय हो जाती है। कभी एक गाय का नीमो देखा है आपने? गौशाला में जब से भाजपा आई है सबसे ज्यादा बीफ का निर्यात 1.5 गुना बढ़ा है। आप पर देख लीजिए, आप नेट से देख लीजिए। आप केवल राजनीति करते हैं। आप ये बताइए अगर मिलते हैं तो 17 रुपए किलो भूसा आता है, 25 रुपए किलो दाना आता है और 10 रुपए किलो हरा चारा आता है। तो क्या एक गाय 86 रुपए में अफर सकती है? आप हमें जवाब दीजिए। आप बताओ, आप क्या दे रहे हैं गाय के लिए? ये तो 5,000 दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? तो लोग वोट लेंगे तो प्रचार कौन करेगा? सरकार क्या दे रही है? जो लोग वोट होंगे गाय के नाम पर, सरकार की व्यवस्था गलत है। आप सरकार में, ये सरकार की व्यवस्था गलत है। आप कम से कम उनको जो है भूसा की मात्रा पर्याप्त करें, जिससे उनका पेट भरे। ठीक, इलाज की व्यवस्था कराएं। आप गौशालाओं को इसमें साइकिल को नहीं लाएंगे। अरे नई सपा है, नई हवा है, और जो हम आएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। उनको जो है भूसा की मात्रा दुगनी करेंगे, दाना की मात्रा दुगनी करेंगे, हर जगह पानी की व्यवस्था करेंगे, हर जगह में जो है उनका जो है डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे, और उनके बढ़िया से देख रेख कराएंगे। इस तरीके की जो अव्यवस्था फैली है वो कतई नहीं रखेंगे। आप ये भी मानिए ना हो जाए। अखिलेश जी से पूछ आइए कहीं आजम चच्चा नाराज ना हो जाए अगर गायों का इतना संरक्षण। कोई चर्चा नाराज नहीं होगा, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि 10 तारीख को आपकी विदाई तय है और हमारी सरकार आएगी। हम उनकी सारी व्यवस्था करेंगे। आप जो राजनीति करते हैं वो राजनीति हम नहीं करेंगे, हम आपको करके दिखाएंगे। ये है करेंगे। 15 साल में जिन्होंने नहीं किया अब क्या करेंगे? 15 साल हम करेंगे ना। नई हवा है, नई सपा है, अब वो पुरानी वाली चली गई है, अब हम उनकी व्यवस्था करेंगे। आप देखिए, अगर नहीं होती तो हम उनकी व्यवस्था, हम किसान वही है। हम जो है खेत बचाओ तार से, हम कर रहे खेत बचाओ तार से और किसान बचाओ थार से। हम आपका ये नारा है ना, तो हम उनको व्यवस्था करेंगे, हम उन्हें बचाएंगे। हम गायों को भी बचाएंगे, हम किसानों को भी बचाएंगे, और हम महंगाई भी कम करेंगे, और हम जो है व्यवस्था करेंगे, हम चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, हम उन्हें काम आएगी। और आप लोग तो झूठ की राजनीति करते। देखिए साहब, बीजेपी का छोटा नेता छोटी झूठ, बड़ा नेता अपना बड़ा झूठ है। ये बात नहीं बोलते, मंदिर वही बनाएंगे। झूठ नहीं बोलते, झूठ की राजनीति। हमारा नारा है कि गौ माता हम आएंगे, चारा पर्याप्त मात्रा में लाएंगे। अखिलेश जी ने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि यहाँ कोरी घोषणाएं कर रहे हैं आप लोग बैठ के। अरे भैया नहीं, घोषणा में है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। घोषणा पत्र आपको भेज देंगे, आपको घोषणा पत्र भेज देंगे। दीजिए आपका, भेज दीजिए। ठीक। हम लोग हम गायब राजनीति नहीं करते। आप गायब राजनीति करते हैं, आप हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं, लेकिन अब की बार हुई नहीं है। अब की आपका ध्रुवीकरण नहीं चला, इसलिए आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है, ये आप 10 तारीख को देख लें। ये बिल्कुल सत्य है। जिन्ना पे राजनीति करने वाले गाय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्हें। जिन्ना पे राजनीति किन्ने की है? जिन्ना पे सबसे ज्यादा लिखा आपके अडवाणी जी ने, वो बीजेपी के सबसे पूरी किताब लिख डाली उन्होंने। कैसी आप बात करते हैं? आप उनकी बात नहीं करेंगे। और जिन्ना की राजनीति तो सिर्फ आप बढ़ा रहे हैं, आपने लिया जिन्ना के लिए नाम, और आपके सबसे बड़े नेता अडवाणी जी ने पूरी किताब लिखी है जिन्ना की। आप देख तो लीजिएगा। आप हमें कहा गुमराह करने वाली, दुष्प्रचार करने वाले बीजेपी के लोग दुष्प्रचार बहुत करते हैं, सही बात को नहीं लाते हैं। अखिलेश यादव सही बात को नहीं लाते हैं। अखिलेश यादव से मिलाइए, बता देंगे जिन्ना चच्चा से क्या रिश्ता है उनका। नहीं, उनका जो अडवाणी जी से पूछ लीजिए ना, पहले अगले सवाल पूछ लीजिए। पहले अडवाणी जी से पूछिए जिन्ना का रिश्ता क्या है। उनने तो किताब लिखी बहुत मोटी, उनने तो केवल जिन्ना शब्द
बोला उसका आपने गलत दुष्प्रचार किया है। आप उनकी किताब तो पढ़ लीजिए एक बार, आपने पढ़ी नहीं, बात सही है। हाँ भैया, आपने पढ़ी नहीं है, तो बताओ हम आपको। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहाँ ही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए विकास पांडे जी का, श्वेता जी का, वरुण का, सुशील का, सुभाष जी का और वीरेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई राजनीतिक बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको बिग बुलेटिन का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर अवश्य कमेंट करिए। और पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे।